नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं अगस्त 2021 में पिछले दिनों आयोजित किए गए बिहार के पटना जिले के बिहटा क्षेत्र में डिहरी गांव में आयोजित मार्गदर्शक सह सम्मान संरक्षण अभियान की। सामान्य तौर पर दो प्रकार के धरोहरों की बात हमेशा होती है, ऐतिहासिक और पौराणिक। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक महत्वपूर्ण जीवित धरोहर हमारे बीच ही है, यानी हमारे बुजुर्ग, जो आजकल थोड़े नजरअंदाज हो रहे हैं। अतः पिछले दिनों अगस्त क्रांति के दिन पवित्र श्रावण माह के सोमवार से सांकेतिक रूप में विक्रम विधानसभा में स्थित डिहरी गांव के कैलाश मंदिर परिसर में बुजुर्गों को सम्मानित कर अपने ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को सहेजने और प्रमोट करने के उद्देश्य से मार्गदर्शक सम्मान सह धरोहर संरक्षण अभियान शुरू कर नए रूप में अगस्त क्रांति की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी ने कहा कि सम्मान्य बुजुर्ग ही हमारे मार्गदर्शक हैं तथा ये पूर्वज, धरोहर, थाती, सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक हैं। अतः इन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके और अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रायोगिक तौर पर समझ सके। सभी बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जितने भी हमारे दोस्त हैं, समकक्ष हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज डिहरी गांव आई हूँ और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो भोलेनाथ को मैं पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगी। दोस्तों, पहले भी मैं पहली बार यहाँ आ पाई हूँ। जब मैं विक्रम में चुनाव लड़ी थी विधानसभा इलेक्शन, उस समय मुझे बहुत कम समय मिला था, सिर्फ 20 दिन का समय मिला था। तो उतने में ही मुझे विक्रम बहुत बड़ी विधानसभा है, तो मैं उतना तो नहीं घूम पाई थी, 125 गाँव के करीब घूमी थी, तो मैं यहाँ आने से वंचित रह गई थी। भगवान भोलेनाथ ने आज मौका दिया है कि आऊँ और यहाँ से शुरुआत करूँ। तो पहले मैं यहाँ आकर के जब मैंने यहाँ की समस्याएं देखी, तो मैंने सोचा कि जो सामाजिक और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से नोट किया जाए और उसके बाद उसके लिए काम किया जाए। तो इसके पहले मैं विक्रम ट्रॉमा सेंटर से शुरुआत की थी। आप लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पे 2002 से विक्रम ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ था, जिसका एक बोर्ड लगा है, लेकिन उसके बाद अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। तो हम लोगों ने उसके लिए 19 फरवरी में, लास्ट फरवरी में हमने एक कलम हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें जितने भी महिलाएं हैं विक्रम की, जितने भी बुजुर्ग हैं और जो युवा हैं, वो सब मिल करके अपना हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर को अपने मोबाइल नंबर और अपना पता के साथ दे हमें। उन सबको लेकर के हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राज्य सरकार से भी मिले और अवर सचिव से भी मिले, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी, और उनको हमने कहा कि ये विक्रम की जनता की बहुत बड़ी ज़रूरत है मतलब विक्रम ट्रॉमा सेंटर को शुरू करना। तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से सुचारू कराइए, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबको पटना रेफर करना पड़ता है। खैर, वो तो पहली बात थी। अब जो मैं यहाँ पे आई हूँ, आज श्रावण का बहुत पवित्र सोमवार है और साथ ही साथ जो है सो आज 9 अगस्त 1942 को आज के दिन से अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। तो आज के दिन मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आई तो इसके साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारी कमियां हैं, जहाँ पे हम लोग जो है सो हम लोग अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उन सबको हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज हो रहा है। उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे देश दुनिया में बिहार के जो हमारा विक्रम बहुत ऐतिहासिक जगह रही है, यहाँ पे जितने भी ये धरोहर है, इसके बारे में सरकार को देश विदेश में पता लगे, जिससे यहाँ पे पर्यटन उद्योग विकसित हो। इसी कड़ी में हम लोग परसों वन देवी माँ के मंदिर भी गए थे, वहाँ से भी हम लोगों ने पुजारी जी से उनके बारे में डेटा लिया और साथ ही साथ हम अभी उलार मंदिर भी गए थे, वहाँ से भी हम लोगों ने सारा कुछ पता किया। और आज जैसे मैंने कहा कि अब भगवान शंकर का दिन है, तो हमें लगा कि कैलाश धाम से ही इस क्रांति की शुरुआत हो, जिसको हम लोगों ने, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि हमारी धरोहरों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत लोगों से मैं पूछती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ दो धरोहर है, एक ऐतिहासिक धरोहर है और एक जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, सांस्कृतिक धरोहर, जिस पे काम हो रहा है। पर मैं आज बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहती हूँ कि इन धरोहरों के बीच में हम एक धरोहर को भूल रहे हैं,
जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिसको हम लोग सिर्फ वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं, पर वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और उनको अगर उनके मार्गदर्शन में हमने अपनी परंपरा को, अपनी धरोहरों को नहीं संजोया तो आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम संबंध सूत्र कह सकते हैं। और सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जितने अच्छे से उन्होंने हमें समझा करके हमें देंगे, जो पुरानी पीढ़ी की जो थाती रही है, जो धरोहर रही है, अगर वो जिस तरह से उन्होंने संजोया है और अगर हम उनसे लेने में वंचित रह गए तो आने वाली पीढ़ी को हम जो वो हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज के दिन से, जैसे 9 अगस्त से शुरू हुआ था, हम लोग आज के दिन से मार्गदर्शक सम्मान सह धरोहर संरक्षण अभियान को शुरू करना चाहते हैं, जिसको मैं फिर से रिपीट करूंगी। मार्गदर्शक सम्मान सह धरोहर संरक्षण अभियान को हम लोग आज से शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग, और यही असली क्रांति है जहाँ पे हम धरोहर को संरक्षित रखें और मार्गदर्शक जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग उनके मुख से सुने कि इसकी क्या मान्यताएं रही हैं और हम लोग धरोहर को कैसे उनसे ले सकते हैं और ये ख्याति को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करती हूँ और शुरुआत करते हुए आज के दिन से इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लास्ट में मैं गुरुओं के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे गुरु हैं, बस 2 लाइन का एक श्लोका पढ़ूंगी जिसमें कहते हैं कि अज्ञान, एक गुरु के लिए जो श्लोक है, ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब जो अज्ञानता के अंधेरे से, अपने ज्ञान की शलाका से हम लोगों को ज्ञान का अंजन लगा करके हमें हमारी आंखें खोल देता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। ऐसे गुरुओं को नमस्कार है, बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं अपने बुजुर्गों को नमस्कार करती हूँ और उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें अपना उचित मार्गदर्शन दें, जिससे कि हम लोग, उन्होंने जो हमें थाती दी है पीछे से, जो धरोहर को उन्होंने कनेक्टिंग लिंक की तरह संरक्षित किया है, आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग उसी रूप में दे पाए, तभी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियदर्शनी ने कहा कि सामान्यतः 2 प्रकार के धरोहरों की बात होती है, ऐतिहासिक और पौराणिक। हमारे बुजुर्ग ये तीसरी धरोहर है। अतः अगस्त क्रांति के दिन पवित्र श्रावण माह के सोमवार से डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी द्वारा सांकेतिक रूप में विक्रम विधानसभा में स्थित डिहरी गांव में कैलाश मंदिर परिसर में बुजुर्गों को सम्मानित कर अपने ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को सहेजने और प्रमोट करने का अभियान शुरू कर नए रूप में अगस्त क्रांति की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने इन धरोहरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक वेबसाइट biharkemandir.com की भी लॉन्चिंग की। श्री मंगलेश्वर शर्मा, प्रिया जी बैठे रहिए, बुजुर्ग हैं। श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, अरे श्री रामायण पांडे, श्री विजेंद्र नारायण सिंह, श्री उदय मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया जी,
श्री साधु मुखिया जी, पीछे चल जाइए। इस मौके पर श्री सुदेश्वर सिंह, श्री ब्रिजेंद्र नारायण सिंह, श्री रामायण पांडे, श्री मंगलेश्वर शर्मा, सत्येंद्र नारायण शर्मा, तारानगर पंचायत के मुखिया धनंजय सिंह उर्फ साधु जी, पूर्व मुखिया उदय सिंह और अमित कुमार को सम्मानित किया। वहीं ग्रामीण विनोद शर्मा, राजेश कुमार, सुमित कुमार, बिशोक कुमार, बबलू कुमार, बिट्टू कुमार, शंकर कुमार, रोशन कुमार और अन्य उपस्थित रहे। दिनांक 9 अगस्त 2021 अगस्त क्रांति के दिन पवित्र श्रावण माह के तीसरे सोमवार को कैलाश धाम मंदिर परिसर ग्राम टिहरी विक्रम विधानसभा में वहां के ग्रामीण बुजुर्गों को सम्मानित कर औपचारिक रूप से मार्गदर्शक सम्मान सह धरोहर संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई, जो अगले अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त 2022 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य हमारे माननीय बुजुर्ग, जिन्हें हम आजकल वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन समझने लगे हैं, वो दरअसल हमारे पूर्वजों और युवा पीढ़ी के बीच एक कनेक्टिंग लिंक यानी संबंध सूत्र है। ये सम्माननीय बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक तथा पूर्वजों के धरोहर, सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक हैं। अतः इस अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि इन मार्गदर्शकों को सम्मानित करना, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके और अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रायोगिक तौर पर समझ सके। इस अभियान का दूसरा उद्देश्य है अपने ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को सहेजने और प्रमोट करने का प्रयास करना, ताकि देश दुनिया में इन धरोहरों की पहचान बने, ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए और हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास में मददगार साबित हो। इन्हीं दो उद्देश्यों के साथ अगस्त क्रांति के दिन इस अभियान का श्री गणेश कर नए रूप में अगस्त क्रांति की योजना बनी। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।